नहीं, देखिए, एक तो ये समझना है कि समाज में असंतुलन पहले से बना हुआ है। ये समाज में भेदभाव बना हुआ है। अगर आप आंकड़े देखें, सरकारी आंकड़ों को ही देखें, अभी क्राइम ब्यूरो के ही आंकड़े देखें, राज्य में उत्तर प्रदेश को ही, अपने राज्य को ही देखें तो 2-3 बड़े राज्यों में बना हुआ है। दलितों के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ उत्पीड़न का आंकड़ा देखें, 2-3 राज्यों में है, पहले, दूसरे, तीसरे में है। आप अगर ध्यान दें, विश्वविद्यालय में आप ध्यान दीजिएगा कि यूजीसी की रिपोर्ट है, मैं आपको एकदम दावे के साथ बोल रहा हूं, यूजीसी ने ही पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी रिपोर्ट दी है, बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी है कि 5 सालों में, पिछले 2021 से 25 के बीच में 5 सालों में 118% वृद्धि हुई है। 1500 इस तरह की शिकायतें आई हैं। 700 कैंपसों से शिकायतें आई हैं। ये बात तू बोल रहा है बार बार, वो बोल रहे हैं कि जितनी आत्महत्याएं हुई हैं आईटी से लेकर के और तमाम जगहों पर, उसमें 55% ओबीसी लड़कों ने आत्महत्या की है, ये बता रहे हैं। तो देखिए, जो तथ्य है, उस तथ्य को आप कैसे झुठला देंगे? आप इसी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, घोड़ी पर चढ़ने के लिए, मूंछ रखने के लिए हत्या हो जा रही है। तो ये सवाल को तो आप करने दे। हम तो उल्टा ये कह रहे हैं कि ये जितना बड़ा भेदभाव है, उस भेदभाव को संबोधित करता हुआ एक कानूनी नहीं, बेहद तात्कालिक तौर पे सवर्णों को फांसी दी जाए शर्मा जी आपकी तरफ से। तात्कालिक तौर पे आप चाह रहे हैं कि सवर्णों को फांसी दे दी जाए? तो मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूं सर। हाँ। मैं बेसिकली जो सरकार की ही रिपोर्ट है, बिल्कुल उसी को रख रहा हूं मैं। और इसलिए देखिए, इसलिए वहां ये आदेश तो 20 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अगर यह भी सुन लीजिए, ये सरकार का लाया हुआ केवल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने रोहित वेमुला वाले केस में साफ गाइडलाइन दिया था सरकार को कि एक समय सीमा में सारे कैंपसों में इस तरह की कमेटी बनाई जाए जो इस तरह के बच्चों की सुरक्षा की गारंटी करे। तो ये अभी 6 साल तक ये सरकार ने उस आदेश को दबा के रखा था। 6 साल से संसदीय कमेटी के रिपोर्ट को दबा के रखा था। यूजीसी ने जो स्वीकार किया था उसको दबा के रखा था। 6 साल बाद ये ला रहे हैं, क्योंकि और जो ला रहे हैं वो बेहद कमजोर कानून ला रहे हैं। और एक बात और मैं आपसे कह दूं कि कमजोर के पक्ष में जब भी कोई कानून बनता है, ऐसा कौन कानून है जिसमें कहा जा रहा है कि गलती हो गई तो उसको जो है गलत अगर आरोप लगाए तो उसको सजा मिल जाएगी? कौन ऐसा कानून है, हमको बता दीजिए। आतंकवाद के नाम पर 10-10 साल लोग जेल से बाहर आते हैं और पाया जाता है कि जो है उनका कुछ नहीं हुआ, उनके ऊपर आरोप गलत थे। दहेज को लेकर के जो कानून बना है उसको देखिए, उसमें तमाम जो है 80% कानून बेकार है, झूठे समाज। तो कोई समाज में देखिए, जो आप ये शर्त लगा देते हैं, कमजोर जो दबा हुआ है, जो ये शर्त लगा देते हैं कि अगर आप गलत साबित होंगे, तो सिस्टम ऐसा है कि ज्यादातर सही मामले को भी गलत साबित कर दिया जाता है। ज्यादातर सही मामलों को जिसका वर्चस्व रहता है सत्ता और व्यवस्था में, वह कमजोर तत्वों के वास्तविक आरोपों को भी झुठला दिया जाता है। 70% ऐसे मामले में होते हैं जो गलत साबित कर दिए जाते हैं, वास्तविक होते हुए भी। और इस डर में वो शिकायत करने नहीं जाएगा कि अगर कहीं अगर फैसला मेरे खिलाफ आ गया तो हमको सजा मिल जाएगी। तो देखिए, ये मेरा ये कहना है। अंतिम बात कर लूं बस, अगर समाज का एक बड़ा हिस्सा तथ्यों से अगर पता चलता है कि उसका उत्पीड़न इस दौरान, इन 10 सालों के दौरान 1000 गुना 100 गुना बढ़ा है, तो अब समता की बात करना यह है कि उस भेदभाव को रोका जाए, उसको बराबरी में लाया जाए। लेकिन जो ये कानून लाया गया है, इस कानून के जरिए वो नहीं रुकेगा, क्योंकि संरचना ऐसी है जिसमें कि जो फैसले लेने वाली जो कमेटी बनाई गई है, जो कुलपति को अधिकार दिया गया है, जो यूजीसी को अधिकार दिया गया है, जो मंत्रालय को अधिकार दिया गया है, वह इसको कभी लागू ही नहीं होने देगी। 2022-12 का जो गाइडलाइन था वो ओबीसी के लिए नहीं था, लेकिन SC/ST के लिए था। वो कभी लागू नहीं हुआ। उत्पीड़न 118% कैसे बढ़ गए? तो ये केवल इसको ओबीसी को इसमें शामिल कर देने से वो उत्पीड़न नहीं रुकने जा रहा है। कोई ऐसी इस तरह की क्रांतिकारी एक कानून नहीं है। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि 2026 में इसलिए लाया जा रहा है कि जाति जनगणना के सवाल से, जो ओबीसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, उस सवाल से मोदी सरकार पीछे हट रही है, अपने वादे से पीछे हट रही है। दबाव में उसने वादा किया था 35 सवालों में वो जाति का सवाल नदारद है, वो सवाल उसमें नहीं है। ये 14वां देश में इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, कहां सरेंडर कर रही है? तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी की हमेशा यह पॉलिसी रही है, कुछ बड़ा छीनने के लिए कुछ छोटा देने का लालच दिया जाता है। कुछ बड़ा छीनना है, इसलिए कुछ छोटा देने का ड्रामा ये किया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि इससे बिल्कुल वो न्याय नहीं मिलनी है, बिल्कुल समता की तरफ देश नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल आपने